हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। प्यारे आका हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुकद्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें बा आवाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हाँ ए भाई साहब, भाई देखिए तकरीरें आप हजरात बहुत सुना करते हैं, बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस में जाया करते हैं। मुझे 15 मिनट का वक्त दिया गया है। मैं 15 मिनट में ये चाहूँगा कुछ ऐसी बातें बताऊं जो आप हजरात के दिलो दिमाग में उतरे, और अगर कोई अमल कर ले गया तो उसकी वजह से मेरी भी बख्शिश हो जाएगी इंशाअल्लाह। नबी की नात आप हजरात सुना करते हैं, बहुत सारे मद्दाह खैरुल अनाम आप हजरात के समातों के दहलीज पर कदम रंजा होते हैं, एक से बढ़कर एक। आप स्टेज पर देख रहे हैं मद्दाहाने खैरुल अनाम का बहुत अच्छा काफिला है। सबसे मुलाकात करेंगे आप हजरात। सबसे पहले तो मेरी एक बात यहाँ के जितने हाजिरीन हैं खूब गौर से सुनाए कि दुनिया में जितनी महफिलें होती हैं, शादी की महफिल हो या कोई भी महफिल हो, हर महफिल में बेहतर वो महफिल होती है जिसमें अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र हो। तो उस महफिल में आने वाला अदब का ख्याल रखे कि अदब के साथ हमें वहां जाना चाहिए। हमारी निगाहों में ताबे नजरा नहीं है, हम देख नहीं सकते, मगर जहां अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है वहां फरिश्तों का नुज़ूल होता है। और सिर्फ फरिश्तों का ही नहीं बल्कि हम सुन्नियों का ईमान है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। तो जब आका तशरीफ लाए तो उनका जिक्र सुनने वाले इस तरह से बैठे रहे कि सर पे टोपी ना हो, सतरे औरत खुला रहे, अदब का मकाम ना हो, अदब का ख्याल ना हो, तो ये अच्छा रहेगा? हमारे ख्याल से अच्छा नहीं रहेगा, है ना भाई? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब लोग बताएं, मिंबरे रसूल पर जितने लोग बैठे इनकी तवज्जो चाहता हूँ। और हाजिरीन महफिल से मेरा ये सवाल है, जितने लोग बैठे हैं आप हजरात की तवज्जो, इनकी वो शान है, वो अजमत है कि अगर ये लोग चाहें तो एक कतरे शबनम को दरिया बना दें, ये लोग चाहें तो एक जर्रे को आफताब बना दें, है ना भाई? तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं बहुत तकरीरें सुना करते हैं। जरूरी बात यह है कि सबसे पहले हमें आपको पाक रहना चाहिए। हम लोगों को क्या रहना चाहिए? पाक रहना चाहिए, बातहारत रहना चाहिए। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं बताइए, पाक रहने के लिए जब हम नहाते हैं, गुस्ल करते हैं, तो गुस्ल में कितनी चीजें फर्ज हैं? गुस्ल के फराइज कितने हैं? क्या कोई बता सकता है? हाथ उठाए जिसे याद हो। गुस्ल में कितने फराइज हैं? कौन कौन से? जी जी जी, पूरे बदन पे। अल्हम्दुलिल्लाह, इस बच्चे ने बता दिया और किसी तरफ से हाथ नहीं उठे हैं। क्या इस मजमे में सिर्फ यही बच्चा मुसलमान है?
क्या यही बच्चा मुसलमान है? इस इलाके में दरिया नदी, इस इलाके में नदियां बह रही हैं, तालाब बहुत हैं, ऐसा कि नहीं है? लोग डुबकी लगाने जाते हैं, नहाने जाते हैं तालाब में, नाक बंद किए, मुंह बंद किए, डुबकी लगा लिए। अगर 1 घंटा उसके अंदर पड़े रहे और फिर उठे तो क्या गुस्ल हो जाएगा? गुस्ल हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि ना ही नाक में पानी गया नरम हड्डी तक, ना ही उन्होंने मुंह में पानी लेकर गरारे के साथ कुल्ली किया। अगर रोजे से है तो गरारा ना करें, मगर इतना पानी लें कि हर जगह पर पहुंच जाए, पूरे मुंह के पूरे आज़ा में पहुंच जाए पानी। इस तरह से कुल्ली करें, तब तो गुस्ल मुकम्मल होगा। तो आप हजरात सुने, तकरीरें बहुत सुनते हैं, आज नसीहत सुन लें। सबसे पहले हमें पाक रहने की जरूरत है। मैंने कुरान मुकद्दसा की तिलावत की, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। इसका तर्जमा, इसका मतलब ये है कि अल्लाह ने हमें आपको मौत और जिंदगी अता फरमाई ताकि हम आजमाए जाएं, जांचे जाएं कि हम में से किसने कितना अच्छा अमल किया है। अल्लाह ने हमें किस लिए पैदा किया? ताकि हमें आजमाए कि हम में से किन लोगों ने कितना अच्छा अमल किया है। जानदार है, जानदार है कि नहीं है? घोड़ा जानदार है, गधा जानदार है, कुत्ता बिल्ली जानदार है, भेड़ बकरियां जानदार हैं। और अल्लाह कह रहा है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। तो खुले लफ्जों में कह लीजिए, जितनी जानदार चीजें हैं सबको एक दिन मौत का मजा चखना है, मौत आएगी सबको। तो इंसान को भी मौत आती है, जानवर को भी मौत आती है, मगर ना घोड़े से पूछा जाएगा कि ऐ घोड़ा बता तूने दुनिया में क्या किया है, ना ही गधा से पूछा जाएगा, ना ही भेड़ बकरियों से पूछा जाएगा कि बताओ तुम लोगों ने कौन सा अमल किया, क्या नहीं किया, कितना चराए, कितना खाए, मालिक का हुक्म माना कि नहीं, नहीं पूछा जाएगा। हजरत इंसान से पूछा जाएगा। इंसान जब इंतकाल करेगा तो उससे पूछा जाएगा कि तुमने दुनिया में क्या किया है। मैदान महशर में उसे एक एक जर्रे, एक एक काम का हिसाब देना होगा। देना होगा कि नहीं होगा? बताओ भाई, हाथ उठाकर देना होगा कि नहीं होगा? हम सबको अपने अमाल को देखना है। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, फमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तूने दुनिया में जो जर्रा बराबर नेकी की होगी वो भी तेरे सामने होगा, जर्रा बराबर बुराई की होगी वो भी तेरे सामने होगा। तो ऐ लोगों सुनो, मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि जब हमें इस दुनिया से जाने के बाद अल्लाह को हिसाब देना है, अल्लाह की बारगाह में अमाल पेश करना है कि हमने कितनी अच्छाइयाँ की है, कितनी बुराइयाँ की है, तो हम वो काम क्यों ना करें कि हमारी जिंदगी, दुनियावी जिंदगी भी सवर जाए और कब्र भी रोशन हो जाए, हश्र भी अच्छा हो जाए। और जब मुझसे सवाल किया जाए कि तू दुनिया से क्या लेकर आया है, तो हमारे बोलने से पहले फरिश्ते खुद जवाब दे दे कि ऐ परवरदिगार, इस बंदे ने तेरे हबीब की सुन्नत पर अमल किया है और तेरे नबी के उसूल पर जिंदगी गुजारी है जिससे तू राजी हो जाए। तो हम क्यों ना ऐसा काम करें कि हमारे अमाल अच्छे हो जाएं? क्यों ना ऐसा काम करें? हुजूर ताजुल शरिया को जानते हैं ना? यहाँ जितने लोग बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब ताजुल शरिया के चाहने वाले हैं और सब नारा भी लगाते हैं, बस्ती बस्ती करिया करिया। लगाते कि नहीं लगाते हैं? सब बस्ती बस्ती करिया करिया का नारा लगाते हैं। हुजूर ताजुल शरिया के एक मुरीद खास ने बताया,
जो आपकी बारगाह में हमेशा खिदमत के लिए रहा करते थे। कहा कि चाहे जितना लंबा सफर हो, चाहे जितना तवील सफर हो, लेकिन हजरत के तकवा का ये आलम कि पूरी रात स्टेज पर बैठते हुए गुजर गई, कहीं यहाँ कहीं वहाँ कहीं वहाँ, लेकिन आप अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी तकवा का दामन नहीं छोड़े और ना ही कोई नमाज कज़ा हुई, नमाज़े फज्र पढ़ते, वज़ाइफ पढ़ते, उसके बाद थोड़ा आराम करते अगर मौका मिलता तो, वरना दीनी काम में मसरूफ। सुभान अल्लाह। तो हुजूर ताजुश शरिया के हम लोग चाहने वाले हैं। शायर कहता है कि आका के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया सजदा नहीं छोड़ा। आका के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया सजदा नहीं छोड़ा। और घर लुट गया, खेमे भी जलाए गए, लेकिन ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। और ये आखिरी शेर है, इसका इस्तकबाल आपको अच्छे अंदाज में करना है और ये सबूत देना है कि हम ताजुश शरिया के चाहने वाले हैं और उनके तकवा का हम जो है इकरार करते हैं कि हाँ वो मुत्तकी थे। सुभान अल्लाह। तो आप हजरात अपने हाथों को उठाकर कह दे या रसूल अल्लाह। और बेहतर मुनासिब तो ये समझता हूँ कि यहाँ से लेकर वहाँ तक जितने लोग बैठे हैं सब लोग खड़े हो जाएं और खड़े होकर इस शेर को सुने और सुभान अल्लाह बोलते रहे। सुभान अल्लाह का माना ऐ अल्लाह तू पाक है, क्या माना है? ऐ अल्लाह तू पाक है। तो जितने ताजुश शरिया के चाहने वाले हैं मैं गुजारिश करता हूँ अल्लाह के वास्ते सब लोग खड़े हो जाएं और खड़े होकर इस शेर का इस्तकबाल करें कि आका के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सर तन से जुदा हो गया सजदा नहीं छोड़ा। और खुशतर वो मेरा पीर बरेली का है अख्तर, खुशतर वो मेरा पीर बरेली का है अख्तर। हमें जिसने कभी भी दामने तकवा नहीं, जिसने कभी भी दामने तकवा नहीं छोड़ा, खुशतर वो मेरा पीर बरेली का है अख्तर, जिसने कभी भी दामने तकवा नहीं छोड़ा। आप हजरत बैठ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत, मैं ये चाहता था कि आपके अंदर का जज्बा देखो कि आप क्या सही मानों में सुनने के लिए आए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सुनने के लिए आए हैं। बस मेरी तकरीर 5 मिनट सुने, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूँ। देखो यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं सबसे एक बात अर्ज करूंगा कि हम लोग इस दुनिया में चंद दिनों के लिए आए हैं। कितने दिनों के लिए? 4 दिनों के लिए, समझ लीजिए, चंद दिनों के लिए। खूब अच्छी तरह से मेरी गुफ्तगू सुने। कितने दिनों के लिए आए हैं? चंद दिनों के लिए। देखो पहले बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा हुआ, समझ में आया कि बच्चा जिंदा है तो बड़ी खुशी मनाई गई। और अगर इत्तेफाक से बच्चा मुर्दा पैदा हुआ तो गमगीन हो गया माहौल। ऐसा होता है कि नहीं होता? माहौल गमगीन हो गया। अच्छा, बच्चा पैदा हुआ जिंदा है, फिर उसके बाद जवान हुआ, फिर उसके बाद बूढ़ा हुआ, फिर उसके बाद उसे मौत आई। अहले स्टेज तवज्जो दें। पहले बच्चा पैदा हुआ, उसके बाद जवान हुआ, उसके बाद बूढ़ा हुआ, तकरीबन 100 साल जिंदा रहा, 80 साल 70 साल जिंदा रहा, उसके बाद मौत आई, इंतकाल किया। अब बात समझ में आ गई कि पहले जिंदगी है बाद में मौत है। बात समझ में आई कि नहीं आई? लेकिन कुरान कह रहा है, अल्लाह का इरशाद है, मैंने तुम्हें मौत और जिंदगी दी ताकि आजमाओ। तो मौत का जिक्र पहले, जिंदगी का जिक्र बाद में। गौर से सुनो, इधर मेरी तरफ तवज्जो दो। मौत का जिक्र पहले किया अल्लाह ने, जिंदगी का जिक्र बाद में किया। अच्छा, नबी की हदीस सब लोग सुनते हैं, सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? सब लोग सुनते हैं कि जब किसी कब्रिस्तान से गुजरो जहां मोमिनीन दफन हो, मुस्लिम की कब्रिस्तान हो, है ना भाई? जब किसी मुसलमान के कब्रिस्तान की तरफ से गुजरो तो कहा करो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। तो सलाम किससे किया जाता है? जो सुने, जो जवाब दे, जो जिंदा हो, उसे तो सलाम किया जाता है ना भाई? सलाम किससे किया जाता है? जो सुने, जवाब दे,
उसी से सलाम किया जाता है। तो जब कब्रिस्तान से हम गुजरते हैं तो उस कब्रिस्तान में किसी को 1 दिन पहले दफन किया गया, किसी को 10 दिन पहले दफन किया गया, किसी को 5 दिन पहले दफन किया गया, किसी को 1 महीना पहले दफन किया गया। ऐसा है कि नहीं है? ऐसे ही दफन किया जाता है। लेकिन उसी कब्रिस्तान में कोई 200 साल से दफन है, कोई 500 साल से दफन है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा कि 5 दिन वाले के पास जाकर कहो सलाम वालेकुम, 2 दिन वाले के पास जाकर कहो सलाम वालेकुम। अल्लाह के रसूल ने कहा ऐसे ही कह दो सलाम वालेकुम या अहलल कुबूर, ऐ कब्र वालों तुम पर अल्लाह का सलाम हो, अल्लाह का सलाम हो। ऐसा है कि नहीं है? ऐसे ही कहा। तो उलमाए किराम से पूछिए क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया कि जब मुर्दे को जो है मैयत को कब्र के हवाले कर दिया जाता है, कब्र में दफन कर दिया जाता है, तो अब जब कब्र में जाने वाले लोग निकल आते हैं फिर पटरा लगा दिया जाता है, उसके बाद मिट्टी डाल दी जाती है। अब लोग वहां से चले आते हैं घर। अब वहां नकीरैन पहुंचे। जब सवाल करने वाले फरिश्ते पहुंचे तो उसी मैयत को उठाया, उसी मैयत को जिंदा किया, उठाया। उठाने के बाद सवाल किया गया, अगर उसके अमाल अच्छे हैं, जवाब दे दिया उसने, तो उसकी कब्र जन्नत का हिस्सा बन जाया करती है। कयामत तक अपनी कब्र में आराम से रहेगा, उसे जिंदगी मिल गई। अगर वो बुरा है, अमाल बुरे हैं, तो कयामत तक के लिए उसके कब्र में अल्लाह का अज़ाब नाजिल कर दिया जाता है, उसी कब्र में वो रहेगा। ऐसा है कि नहीं है? जिंदगी मिल गई तो पहले मौत दी अल्लाह ने, उसके बाद जिंदगी दे दी। अब जिंदगी कयामत तक, कयामत के दिन उठाया जाएगा, कब्र से हर किसी को निकाला जाएगा। ऐसा है कि नहीं है? कयामत के दिन कब्र से निकाला जाएगा, सब निकलेंगे। अल्लाहु अकबर। तो अब बात समझ में आ गई हो तो कह दे सुभान अल्लाह। बात अगर समझ में आ गई हो तो कह दे सुभान अल्लाह। मैंने हदीस शरीफ में पढ़ा है कि जब कोई बंदा इस दुनिया में चलता है नबी की सुन्नत पर, खाता है नबी के तरीके पर, गुफ्तगू करता है नबी की सुन्नत के मुताबिक। आप जब किसी से मिलते हैं तो नबी के सुन्नत के मुताबिक, मेहमान की खिदमत करते हैं नबी की सुन्नत समझकर, उलमा की बातें सुनते हैं कि ये नबी के अंबिया के वारिस हैं, उलमा की बारगाह में रहते हैं कि ये हमें नबी की हदीस सुनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। जब कब्र में ऐसे बंदे दफन किए जाते हैं तो नकीरैन आते हैं, उससे सवाल करते हैं तेरा रब कौन है? तो जवाब देता है कि मेरा रब वो है जिसने आसमान को बनाया, जिसने जमीन को बनाई, जिसने सारी कायनात को पैदा किया। अगर वो बंदा अच्छा है, नबी का चाहने वाला है, जब पूछा गया तेरा दीन क्या है तो बंदा जवाब देता है मेरा दीन इस्लाम है। इस्लाम जिसने मुझे कमजोरों पर रहम करना सिखाया, जिसने मुझे छोटों पर शफकत करना सिखाया, जिसने मुझे बड़ों की इज्जत करना सिखाई, जिसने मुझे अपने नबी के उसूल पर चलना बताया, अल्लाहु अकबर, जिसने मुझे तर्ज़े जिंदगी दी, वही इस्लाम मेरा धर्म है। अगर अब फरिश्ते तीसरा सवाल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? बंदा नबी की सुन्नत अपनाने वाला है तो फौरन कहेगा अरे मैं जिस पर दिनों रात दुरूद पढ़ा करता था, जो काबे के बदरूद पूजा है, जो तैबा के शम्सुद दुहा है, वही नबी जिनके लिए जमीन बनी, वही नबी जिनके लिए आसमान बना, वही नबी जिनके लिए चांदो सितारे बने, वही नबी जिनके लिए तमाम चीजें बनाई गई, वही नबी जिनका तरीका जो अपनाए वो अल्लाह की बारगाह में महबूब हो जाए, वो नबी है। जहां तक अल्लाह ने अपने रबूबियत का ऐलान किया वहां तक मुस्तफा के नबूवत का सुभान अल्लाह है सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो हजरात मैं कहना ये चाहता हूँ कि नबी के उसूल पर चलो, नबी का तरीका अपनाओ ताकि कब्र ही से तुम्हारी मंजिल आसान हो जाए।
और अगर ऐसा नहीं किया तो याद रखना, चाहे एक साल में 100 जलसा कराओ, इससे बड़ा और बड़ा कॉन्फ्रेंस कराओ, हमेशा जलसा ही कराते रहो। अगर सुन्नत नहीं अपनाया, नबी का तरीका नहीं अपनाया, तो ये जलसा आपका काम है। ये चैनल चल रहा है, बहुत दूर तक मेरी बात पहुंच रही है। इन्हें नहीं पूछा जाएगा तुमने कितना जलसा किया, ये नहीं पूछा जाएगा तुमने कितना लंगर लुटाया, ये नहीं पूछा जाएगा। अगर कोई चीज पूछा जाने वाला है तो पूछा जाएगा, क्या तुमने मेरे मुस्तफा की सुन्नत अदा की, क्या तुमने नमाज़ें अदा की, क्या तुमने हज किया, क्या तुमने सदका दिया, क्या तुमने खैरात दिया। यानी जिन चीजों का हुक्म अल्लाह ने दिया है, अगर हम फराइज को छोड़कर मुस्तहब और नवाफिल अदा करना चाहें तो वाजिबात और फराइज छोड़कर हमारी ना कोई नफिल कबूल है ना